भूत प्रेत की तमाम कहानियां सुनी होंगी आपने, फिल्मों में भी देखे होंगे, यहाँ तक कि दादी नानी की तरफ से कहानियां सुनाई जाती थी। पर आज की कहानी कोरोना काल की कहानी है। जब 2020 में कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, वो भी पूरी दुनिया में, और कारोबार ठप हो गए लोगों का, नौकरियां भी चली गई, और पहली बार ये देखने को मिला कि घर से भी ऑफिस को चलाया जा सकता है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। मास्क लगाए गए, दूरियां बढ़ी लोगों में, एक दूसरे से डर लगने लगा। यहां तक कि शुरुआत में जब किसी मोहल्ले में पता चल जाता था कि वहां पे कोरोना पेशेंट है, तो उस गली से ही लोग मुंह मोड़ लेते थे, और अगर किसी की कोरोना से मौत हो जाती है तो उसको कंधा देने वाला कोई नहीं मिलता था। शमशान कब्रिस्तान में अलग भीड़। तो पूरी दुनिया में कोरोना ने ऐसा तहलका मचाया, और इसी कोरोना काल के दौरान कई कहानियों का जन्म भी हुआ, जिसमें एक कहानी ये भी है। रोम रोम सिहरा देने वाली कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से जिला भरतपुर से। वहां पे एक फैक्ट्री थी जिसमें काफी मजदूर, इंजीनियर, अलग अलग पोस्ट पे वर्कर काम करते थे। पर इस कहानी के अंदर जो भी कैरेक्टर हैं उनका नाम बदल दिया जाएगा, क्योंकि कुछ वजह है, कुछ कारण है। उसी में से एक बदला हुआ नाम है विनोद। विनोद उसी फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय था, उसकी एक बीबी, 2 बच्चे, और भरतपुर से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर उसका गांव था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, परिवार ठीक चल रहा था, जितना भी फैक्ट्री से कमाई होती थी उससे तो अपना उसका गुजारा आराम से चल जाता था। लेकिन कब तक? जब तक कोरोना ने दस्तक नहीं दी थी। क्योंकि जब मार्च में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, लोगों ने अपने घर में रहना शुरू कर दिया, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्री, मॉल, यहाँ तक कि काम धाम भी लोगों को मिलना मुश्किल, अपना खर्चा, अपना भोजन चलाना मुश्किल पड़ने लगा लोगों को। और शुरू में बहुत लोगों ने इंसानियत दिखाई, दरिया दिली दिखाई, एक दूसरे को मदद करते रहे। इसी में फैक्ट्री के मालिक भी बोले कि जो भी हमारे वर्कर हैं, मुलाजिम हैं, उनको हम पैसे कुछ कम करके देंगे और इनकी मदद करने की कोशिश की जाएगी। फिर फैक्ट्री के मजदूरों को, मुलाजिमों को बताया जाता है कि सरकार का आदेश है, अपने अपने घर जाएं और जितना हो सके फैक्ट्री आप लोगों को पैसे कम ज़्यादा करके देगी। फैक्ट्री के मालिक को अंदाजा नहीं था कि ये लॉकडाउन कितना दिन खींचेगा। फिर अपने ही घरों में कैद फैक्ट्री के सारे वर्करों के पास 2 से 3 महीने तक लगभग फैक्ट्री की तरफ से पैसा आता है। लेकिन लॉकडाउन कितना आगे तक चलेगा, कितना लंबा खींचेगा, ये फैक्ट्री के मालिक को अंदाजा नहीं था। उन्होंने 2-3 महीने पैसे देने के बाद अपने वर्करों को पैसा देना बंद कर देते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक भी कहां से पैसे लाएं इतना। घरों में कैद लोग बाहर काम करने जा नहीं सकते, अपना खर्चा घर का चलाना बड़ी मुश्किल होने लगा। तो कुछ लोगों के पड़ोसियों ने, कुछ के रिश्तेदारों ने उनकी मदद की। ये लाखों घरों का वाकया था उस टाइम के दौरान। उसी में से एक बदला हुआ नाम विनोद। जैसे तैसे करके विनोद के परिवार ने इस कोरोना काल को काट लिया। कोरोना की कहर कम हुई, फिर सरकार के आदेश पे जिंदगी फिर ढरे पे आई। फिर देश भर में कल कारखाने, सिनेमा हॉल, फैक्ट्री, मॉल सब धीरे धीरे खुलने लगे। तो इसी दौरान भरतपुर की फैक्ट्री भी खुली, और जब ये फैक्ट्री खुली तो सारे मुलाजिम, सारे वर्कर्स काम पर लौटते हैं, और सबके चेहरे पर मुस्कान आती है, क्योंकि इनका दिनचर्या जो था वो बिल्कुल बदल सा गया था। घरों में एकदम जेल की तरह कैद हो गए थे लोग। तो जब फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं तो फिर एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के दौरान विनोद का जो स्वभाव था वो एकदम अलग किस्म का था। वो सबसे हंस के बात करता, मुस्कुरा के प्यार से बात करता था, सबको इज्जत करता था, मतलब हंसमुख किस्म का इंसान था विनोद। सबको हंसाने वाला खुश मिजाज विनोद जब फैक्ट्री लौटता है तो सबसे मिलता है, सब लोग खुश, दोबारा जिंदगी पटरी पे आती है। पर हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला विनोद जब इस बार कोरोना काल के बाद जब लोगों से मिलता है तो उसके साथी लोग, उसके कलीग लोग जब उससे बातचीत करते हैं तो देखते हैं कि विनोद के रहन सहन, बातचीत में काफी बदलाव आ चुका है। वो पहले जैसा नहीं बात कर रहा, नहीं पहले जैसा हंस रहा है, बिल्कुल बदला सा है विनोद। लेकिन शुरुआत में लोगों को लगा कि इस कोरोना काल की वजह से बहुत सारी चीजें झेली हैं लोगों ने, उसमें विनोद भी शामिल है, उसके ऊपर भी ढेर सारी मुसीबतें, परेशानियां आई होंगी, इसलिए थोड़ी मोड़ी बदलाव में चेंजमेंट आया है।
और यही बात सोच करके बहुत लोगों ने विनोद की बातों को इग्नोर कर दिया। पर उसके जो खास लोग थे, बिल्कुल नजदीकी लोग, उनको लग रहा था कि विनोद में अब वो मुस्कुराहट, वो हंसी या वो खास बात नहीं रही अब। लेकिन इधर विनोद काम भी कर रहा है और ओवर टाइम भी कर रहा है। वो अपने फैक्ट्री के जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे जाकर बोलता है कि मुझे ओवर टाइम काम दीजिए, मैं ओवर टाइम करना चाहता हूं। क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारे लोग ओवर टाइम काम नहीं करते थे। उसका कारण था कि थक जाते थे, लेकिन फैक्ट्री में काम बहुत था, बहुत दिन से काम बंद पड़े थे। तो विनोद एक इकलौता इंसान था जो फैक्ट्री के अंदर ओवर टाइम काम करना शुरू कर दिया। फिर हफ्ता, 10 दिन, महीनों दिन विनोद ने ओवर टाइम काम किया। फिर एक दिन फैक्ट्री का मैनेजर ने पूछा उसे कि विनोद, तुम इतना काम करते हो, दिन में भी ओवर टाइम भी, तुम थकते नहीं हो क्या? तो फिर विनोद ने बताया कि साहब, हमें कहां नींद आती है अब। तो फैक्ट्री के मैनेजर ने सोचा कि ये परेशान शख्स फैमिली, बच्चों को संभालने में इसलिए ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। फैक्ट्री के मैनेजर ने भी सोचा कि ये अपनी मर्जी से काम कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, छोड़ो, जाने दो। फिर एक दिन अजीब सा एक वाक्या हुआ, और जो फैक्ट्री के अंदर गार्ड रहते थे, जो डे के अलग थे और नाइट के अलग अलग शिफ्ट में गार्डिंग करते थे, उसी में से एक नाइट शिफ्ट का गार्ड फैक्ट्री के अंदर घूमता है, टहलता है। तो देखता है कि जिस कमरे में विनोद बैठकर काम करता था, उसी कमरे के अंदर एक टेबल पर एक लंबा चौड़ा आदमी लेटा हुआ है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी कद काठी से कि ये विनोद से 2 या 3 गुना ज्यादा लंबा चौड़ा इंसान है। फिर गार्ड बदहवास हालत में वहां से भागता है और बाहर की तरफ आता है। फिर लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बताता है कि विनोद जिस कमरे में काम करता है, वहां पर कोई विनोद से भी ज्यादा लंबा चौड़ा इंसान उसके टेबल के ऊपर लेटा हुआ है। मैनेजर भी आते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो चलो हम देखते हैं। मैनेजर जैसे ही उस गार्ड को और कुछ लोगों को लेकर के अंदर जाते हैं जहां विनोद काम करता था, तो देखते हैं कि उस पर तो सिर्फ विनोद ही लेटा हुआ है। तो फिर वो गार्ड को बकायदा डांटते हैं, फटकारते हैं कि तुम इस तरह की अफवाहें फैला रहे हो फैक्ट्री के अंदर, ये ठीक बात नहीं है। गार्ड सोचता है कि यार, जो मैं सचमुच में देखा वो तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ सीन बदला हुआ है। फिर गार्ड भी चुप हो जाता है, वक्त बदलता है और ठीक 1 महीने गुजर जाते हैं। मतलब कि जब दोबारा फैक्ट्री शुरू हुई थी, काम पर आने के बाद 1 महीने गुजरने के बाद अब सैलरी मिलनी थी लोगों की, उसमें विनोद भी था, विनोद का ओवर टाइम। तो इस महीने की 7 तारीख को सैलरी मिलनी थी सबको। तो 6 तारीख तक विनोद ने काम किया, 6 के नाइट तक, लेकिन 7 तारीख को दोबारा वो आया नहीं। तो लोगों को लगा कि विनोद दिन रात काम करता था, यहां तक ओवर टाइम भी खूब किया, तो थका हुआ होगा इसलिए नहीं आया। और फैक्ट्री के मैनेजर थे, वो सोच रहे थे कि यार बिना तनख्वाह लिए हुए क्यों चला गया विनोद, या फिर जरूरी काम हुआ होगा गांव में इसलिए चला गया होगा। फिर 2 दिन गुजरते हैं, हफ्ता दिन गुजर जाता है, फिर भी विनोद नहीं आता है। इधर उसके हिस्से का काम भी पेंडिंग जा रहा था। तो ये फैक्ट्री के जो मैनेजर साहब थे, उन्होंने बात अपने ओनर तक पहुंचाई। तो लोगों को लगा कि यार विनोद के साथ कुछ हो तो नहीं गया, उसने अपनी तनख्वाह भी नहीं ली, काम पर भी नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बिना तनख्वाह लिए हुए गायब हो जाए, और बिना बताए हुए भी, बिना छुट्टी के। तो इस बार ऐसा क्यों हुआ? फिर विनोद के जितने भी जानकार रिश्तेदार थे, तमाम लोगों से पूछताछ की गई। तमाम पूछताछ के बाद भी कुछ होता जाता नहीं है। तो जो फैक्ट्री के ओनर हैं, वो एक डिसीजन लेते हैं और अपने मैनेजर को बुलाते हैं। बोलते हैं कि विनोद ने 1 महीने के अंदर जो काम किया है, उसकी सैलरी कितनी बन रही है, मुझे बताओ। तो मैनेजर बताते हैं कि लगभग 50,000 अराउंड उनका पेमेंट बन रहा है। तो ओनर बताते हैं कि तुम इसकी सैलरी को लेकर के इसके पते के ऊपर जाओ, इसके घर, और सैलरी को देना और बोलना कि तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे हो, कहीं नाराज तो नहीं हो। मैनेजर बोलते हैं ठीक है। फिर अगले दिन मैनेजर एक अपने साथी को लेते हैं और पैसे के साथ में विनोद के गांव पहुंचते हैं। फिर उसके गांव में पूछते पूछते विनोद के घर तक पहुंचता है। फिर वहां देखता है कि एक महिला है और 2 बच्चे हैं। फिर मैनेजर को पता चलता है कि यही महिला विनोद की पत्नी है। तो उनसे पूछता है कि विनोद कहां है, काम पे नहीं आ रहे इतने दिन से। तो महिला कुछ जवाब नहीं देती है। फिर फैक्ट्री के मैनेजर पूछते हैं कि कहां है विनोद, इतने दिन से काम पर नहीं आ रहे हैं, उनका ये सैलरी है। इसके बाद में जो अगली लाइन महिला बोलती है, तो फैक्ट्री के मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
आंखों में आंसुओं के बूंद और भरे हुए गले से विनोद की पत्नी जवाब देती है कि मेरे पति को मरे हुए लगभग 3 महीने हो गए। जब कोरोना काल खत्म होने वाला था उसी टाइम मेरे पति को कोरोना हो गया था। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, इलाज चला, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। हमने पूरी कोशिश की। इतना बोलते ही विनोद की पत्नी बिलख बिलख के और रोने लगती हैं और उनका अंतिम संस्कार इसी गांव में हुआ है। तब कोरोना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन मौत अभी भी जारी थी और विनोद की मौत हुई तो पूरे गांव वाले भी आए थे। मैनेजर ने कहा, क्या बात कर रही है मैडम, अभी हफ्ता भर पहले ही मेरे यहां विनोद काम कर रहा था, वो बकायदा ओवर टाइम भी किया है। तो उनकी पत्नी बोलती है कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। विनोद को मरे हुए लगभग 3 महीने हो चुके। पत्नी ने कहा कि कोई विनोद की तरह दिखने वाला ने काम किया होगा। तो मैनेजर ने कहा, नहीं मैडम, मैं विनोद को अच्छी तरीके से जानता हूं, उसके साथ मेरा काफी बातचीत होती रहती है, उसकी आवाज को भी मैं पहचानता हूं। मैं इतनी आसानी से धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि मैं उसका आवाज, अंदाज, चेहरा सब पहचानता हूं मैं। और इस 1 महीने के दौरान जितने दिनों ड्यूटी पाता था विनोद, उससे मेरी बातचीत होती थी। और एक दिन मैं उसको टोका भी था कि तुम इतना ओवर टाइम करते हो, तुम्हें नींद नहीं आती? तो बोला भी था कि ना, मुझे नींद नहीं आती। और आप कह रही हैं कि विनोद नहीं है इस दुनिया में। तो विनोद की पत्नी बोली कि अगर आपको यकीन नहीं है तो गांव में आसपास पड़ोसियों से पूछ लीजिए। तो मैनेजर बाकायदा बच्चों से पूछता है पहले, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं है, तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो इंसान हफ्ता भर पहले मेरे साथ काम किया, मैंने उससे बात किया, आखिर वो 2 या 3 महीने पहले उसकी मौत कैसे हो सकती है भला? उसके जो साथ में गया था वो भी मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर कुछ लोग गांव के आए और मैनेजर को बताया कि साहब, विनोद को मरे हुए लगभग 3 महीने हो गए। मैनेजर जब सबको खंगाल लेता है तब उसको यकीन होता है कि लोग सच बोल रहे हैं। लेकिन मैनेजर को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो उसने देखा वो कैसे गलत हो सकता है, पर कोई रास्ता था नहीं। तो बोलता है कि ठीक है, आप लोग बोलते हैं तो मैं मान लेता हूं। ये सारी बातें होने के बाद और जो विनोद की 50,000 की सैलरी 1 महीने के अंदर जो बनी थी वो निकालता है और विनोद की पत्नी को हाथों में थमा देता है और बोलता है कि यह है विनोद की 1 महीने की पगार। तो पत्नी ने पूछा कि यह क्या है? तो मैनेजर ने बताया कि देखिए, आप बोल रही हैं कि 3 महीना पहले विनोद की मौत हो चुकी है, लेकिन हमारे कंपनी के रिकॉर्ड में विनोद ने 1 महीने ड्यूटी किया है, और ड्यूटी ही नहीं बल्कि ओवर टाइम भी किए हुए, और बाकायदा फैक्ट्री के अंदर उनका अटेंडेंस भी लगा है। तो 1 महीने की उनकी कमाई ओवर टाइम के हिसाब से 50,000 रुपये बनती है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जानते हैं, अपने आंखों के सामने देखे हैं उसको ड्यूटी करते हुए, फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए। तो इस सैलरी के ऊपर आप ही का हक है। ये पैसे विनोद के हैं, विनोद ने हमारे यहाँ नौकरी की, ओवर टाइम भी किया, तो हमारे मालिक ने बोले हैं आपको देके आने के लिए। हमारे सामने विनोद ने काम किया, हम सब इसके गवाह हैं, तो ये पैसे आप ही रख लीजिए। ये बात हम जाकर के अपने मालिक को बताएंगे। विनोद की पत्नी जब उस लिफाफे को लेती हैं और खोलती हैं तो सचमुच में उसमें 50,000 रुपए थे, और वो 50,000 रुपए जब देखती हैं तो उनकी आंखों आंसुओं से भर आते हैं और रोने लगती हैं। फिर मैनेजर ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तो विनोद की पत्नी ने बताया कि मैं समझ गई इस पैसे के पीछे की कहानी। जब हमारे पति की मौत हुई तो सारे रिश्तेदार एक एक करके छोड़ के चले गए। बच्चे पालने थे, मुझे कुछ काम आता नहीं था, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के चूल्हा कैसे चलेगा, मैं बहुत परेशान थी। बाकी लोगों ने मदद भी नहीं की और कोई ऐसा है भी नहीं कि जो मदद के लिए आएगा। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। फिर मैं अपने घर में बैठ के एक दिन अपने बच्चों से बात कर रही थी, तो बोली कि कोई भी आदमी अगर मेरे को 50 या 60,000 रुपये दे देता तो मैं अपने ही घर के बाहर एक दुकान खोल लेती और अपना चूल्हा चलने लगता और बच्चों की परवरिश भी हो जाती। फिर बीवी ने कहा कि देखिए, शायद बात विनोद ने सुन ली, विनोद मतलब उनकी आत्मा ने, और ठीक देखिए, जितना मैं बोली थी उतना ही रकम आप मुझे लाके दे रहे हैं। फिर मैनेजर ने बोला कि अगर विनोद ओवर टाइम नहीं करते तो उनका पेमेंट 30 या 35,000 तक आता, पर उनको ओवर टाइम करने की वजह से लगभग 50,000 सैलरी बनी उनकी।
फिर ये बात मैनेजर को समझ में आती है और फिर वहाँ से जाता है। क्या करके मैनेजर जैसे ही फैक्ट्री में बात बताई, कोई भी आदमी मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि विनोद जो मर चुका है वो हमारे साथ लगभग 1 महीने तक काम कर रहा था। लेकिन जब पत्नी की कहानी सुनी तब सब लोगों ने माना कि वो विनोद की आत्मा ही थी जो हमारे बीच हमारे साथ रह करके 30 दिन से काम कर रही थी। फिर हर एक ने माना कि वो विनोद की आत्मा ही थी जो 30 दिन से यहाँ काम कर रही थी। तो एक पति जो मर गया फिर भी अपने परिवार के लिए काम किया, यानी कि उसकी आत्मा ने काम किया ताकि उसकी बीवी और बच्चे खुश रह सकें और इस दुनिया में अच्छे से जी सके। तो आज की कहानी इतना ही। कहानियों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।